हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। नदी का बढ़ना जारी, 48 घंटे में 1 फीट बढ़ी नदी, कई निचले इलाकों में बाढ़ का दूसरा अटैक। कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कोई कोताही नहीं, जिलाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक, वैक्सीन हेतु सेंटर पर उमड़ रहे लोग। और नहर में गिरने से 2 युवक लापता, 24 घंटे बाद भी सब बरामद नहीं, घटना हवाई अड्डा के पास की। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले बाढ़ की, उसकी धार की और ये दूसरी लहर की, कहर की। जी हाँ, इस तरह से कोरोना का दूसरा लहर आया, बाढ़ उसी तरह दस्तक दे रहा है दोबारा। जी हाँ, 10 दिन से लगातार पानी बढ़ने की रफ्तार जारी थी और पिछले 48 घंटे में अगर हम बात करें तो 1 फीट नदी बढ़ गई है और बढ़ना जारी है। लगातार 8 से 10 दिनों से बारिश, नेपाल की नदियों में उफान के बाद अगर हम बात करें तो जो 3 अगस्त को स्थिति थी उससे थोड़ी कमी ही है और रफ्तार आगे बढ़ रही है। यानी शहर के आधे से ज्यादा स्लुइस गेट बंद है और निचले इलाकों में पानी है। 1-2 स्लुइस गेट को छोड़ दे, अगर 6 इंची पानी और बढ़ना जारी रहा तो सभी स्लुइस गेट बंद होगा और ऐसी स्थिति में जल जमाव शहर में, हालांकि पंपिंग सेट से पानी फेंकने का काम जारी। कोरोना की जैसे ही दूसरी लहर आई, वैसे ही बाढ़ की भी दूसरी लहर आ धमकी है। लोग सतर्क हैं कि कहीं फिर दोबारा हमें बाढ़ न झेलना पड़े। जिस तरह से लगातार 10 दिनों से बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है, नदी का भी पानी बढ़ना चालू है। अगर ऐसे ही पानी लगातार बढ़ते रहा तो अभी 48 घंटे की बात करें तो 1 फीट तक पानी बढ़ गया है। नेपाल के अधवारा समूह की जो नदियां हैं वह भी उफान पर है और वहां भी लगातार बारिश के कारण दबाव बनता जा रहा। हालांकि अधिकांश स्लुइस गेट अभी खुले हुए हैं, कई बंद भी हैं, लेकिन अगर इसी तरह लगातार बारिश होता रहा और नदियों पर दबाव बनता रहा तो इलाके में जल जमाव और उसके बाद स्लुइस गेट का बंद होना लाजमी हो जाएगा। ऐसे में सतर्कता बहुत ज़रूरी है, लेकिन लगातार बारिश के कारण लोग भी सहमे हुए हैं। बात करते हैं कोरोना की। जी हाँ, कोरोना से बचाव को लेकर किए जा रहे टीकाकरण व कई स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव को लेकर किए जा रहे टीकाकरण व कई स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को टीकाकरण के लिए प्राप्त वैक्सीन को की खपत ससमय करने के निर्देश दिए गए। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों का गोल्डन कार्ड बनवाने के निर्देश दिए गए। वंडर ऐप के संबंध में उन्होंने कहा कि कई प्रखंडों से वंडर ऐप में रेफर किए जाने वाली गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पताल में पहुंचाने की सूचना प्राप्त हो रही है। हायाघाट प्रखंड में 10 मामले रेफर के थे, लेकिन 4 ही मरीज DMCH पहुंचे। बहादुरपुर एवं बहेरी प्रखंड से भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ऐसी सूचना मिल रही है कि पंडासराय के एक निजी अस्पताल में मरीजों को पहुंचाया जा रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि निजी अस्पताल में मरीज को ले जाने के उद्देश्य से वंडर ऐप एवं उसकी एंट्री नहीं कराई जाती होगी। इसकी जांच कराई जा रही है तथा अस्पताल में छापेमारी भी कराई जाएगी और मामला सही पाए जाने पर संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वंडर ऐप के लिए प्रत्येक
सोमवार को पुनः कैंप शुरू करने के निर्देश दिए और कहा कि महीने में 2 बार टीकाकरण कैंप के साथ हेल्थ कैंप भी लगाया जाए और उसमें डायबिटीज तथा वंडर प्रेशर वाले मरीजों की पहचान की जाए और एक डाटा भी संधारित की जाए ताकि प्रशासन को भी जानकारी मिल सके कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें उच्च रक्तचाप और डायबिटीज की बीमारी है, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी रहने पर कोविड लहर के दौरान भी उन्हें सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। टाउन हॉल के टीकाकरण केंद्र पर भी ऐसी जांच करवाने के निर्देश दिए गए। टीकाकरण का कार्य पहली प्राथमिकता है, इसके बाद ही ये काम किए जाएं। कोविड के दूसरे डोज की टीका के लिए लोगों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य आपके द्वार तक कार्यक्रम के लिए महीने में 2 बार वैसे गांव जहां स्वास्थ्य सेवा की पहुंच नहीं है तथा वहां के लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचने में परेशानी होती है, उसे चिन्हित कर वहां हेल्थ कैंप लगाया जाएगा तथा जांच का विभिन्न बीमारियों की पहचान की जाएगी। विशेषकर कालाजार, मलेरिया एवं एनसीडी की पहचान का उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, इससे वहां के लोगों को अपने घर पर ही स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो जाएगा तथा लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा। और देखें कि कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किस तरह चल रहा है लगातार, चाहे कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, और ये 19 तारीख को भी जारी रहेगा। 19 तारीख को और 20 तारीख को भी और 19 तारीख को भी रहा जारी। कोविड की दूसरी लहर, तीसरी लहर आ रही है, लेकिन जितने ही तेजी से वह प्रकोप बढ़ता जा रहा, लोग भी उतने ही सतर्क हो रहे हैं और इसके लिए लगातार जहां जहां कैंप लगाया गया है, वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहां लोगों की भी बढ़ती जा रही है भीड़। कहीं फर्स्ट डोज तो कहीं सेकेंड डोज। और अब बात करते हैं दुर्घटना की, अकस्मात। जी हाँ, मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक हवाई अड्डा के पास नहर में गिर गए और जो भीषण धार है उसमें से एक तो किसी तरह बच निकला, लेकिन 2 अब तक लापता है और एनडीआरएफ की टीम गोताखोर सब खोजने में लगी हुई है, लेकिन सफलता नहीं मिली। कोहराम मचा हुआ है। ये लोग वार्ड नंबर 4 के आसपास के थे।
मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक के नदी में गिरने से 2 की मौत हो गई जबकि एक बाल बच गया। शक के आधार पर इस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केवटी थाना क्षेत्र और सदर थाना क्षेत्र के बीच हवाई अड्डा गेट से आगे झझरा पुलिया के पास करीब 10 बजे रात में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक अपने ससुराल जा रहे थे। इसी बीच बाइक अनियंत्रित होकर अधवारा नदी में गिर पड़ी, जिसमें 2 युवक अभी तक लापता हैं और एक युवक बच निकला। राजन कुमार बताया जा रहा है जिस युवक की जान बाल बच गई है। राजन कुमार ने चंदन शाह को घर से बुलाकर ले गया। वहीं तीनों ने साथ मिलकर खाना पिया खाया और इसके बाद चंदन शाह अपने ससुराल निकल गया। वहीं ससुराल वालों का कहना है कि घर में गोसाई का पूजा था और इसी को लेकर मेहमान प्रसाद खाने के लिए आए, जिसके उपरांत उनके साथ 2 दोस्त और थे। हालांकि सूत्रों की जानकारी के अनुसार दोनों को नदी में धक्का दे दिया राजन कुमार के द्वारा। वहीं राजन का कहना है कि 3 आदमी चंदन शाह के ससुराल ननौरा जा रहे थे और इसी बीच ट्रक के आने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया में जा गिरी, जिसमें 2 पीछे बैठे जो उनके दोस्त थे वह लापता हो गए नदी में। हालांकि वहां के स्थित स्थानीय लोगों का कहना है कि वह काफी चिल्लाए, वहां कुछ ग्रामीण भी जुटे लेकिन नहीं हो सका कि किसी की जान बचा सके, लेकिन राजन कुमार बच निकला। वहीं अहले सुबह थाना को यह सूचना दी गई, जिसमें मब्बी ओपी थाना अध्यक्ष मनीष कुमार सुबह ही अपने दलबल के साथ वहां डटे रहे। वहीं सदर सीओ इंद्रभूषण शाह भी मौके वारदात पर पहुंचे थे। साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंची और अपनी प्रक्रिया जारी करते हुए नदी में काफी खोजबीन की। इस दौरान वहां नदी से पल्सर बाइक बरामद हो गई। लोगों ने रस्सी से खींचकर जिसे बाहर निकाल लिया। हालांकि न्यूज कंपोज किए जाने तक शव की बरामदगी नहीं हो सकी है। हालांकि इस घटना के संबंध में जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। किसी का कहना है कि ट्रक के सामने आ जाने से अनियंत्रित होने पर बाइक नदी में जा गिरी और जिससे दोनों नदी में डूब गए। वहीं कुछ लोगों का कहना यह है कि आपसी रंजिश थी, पैसे की लेन देन थी और इसी बीच राजन कुमार अपने दोनों दोस्तों को बाइक पर बैठा कर ले जा रहा था और उसने धक्का दे दिया। हालांकि इस घटना में यह जांच का विषय है कि आखिर यह अंदरूनी मामला था या वाकई में ट्रक के सामने आने के कारण बाइक अनियंत्रित हो जाने से वह नदी में जा गिरी। स्थानीय हवाई अड्डा के पास टिसममरापुर के पास हमारे एक मोहल्ला के राजेश कुमार राव पिंकू हैं और एक रोहल्लागंज के चंदन शाह हैं और एक राजन कुमार है। तीनों अपने निजी कार से ननौरा जा रहे थे। रात में 11 बजे के आसपास में तीनों नदी में गिर गए और राजन हेल के निकल गया और वो दोनों जो चंदन है और आपको पिंकू है वो 11 बजे से लेके अभी तक लगभग 9 बजे दिन तक लापता है। कहाँ से जा रहे थे ननौरा प्रसाद खाने के लिए मामा के ससुराल, चंदन मामा के ससुराल ननौरा जो देवता का होता है पूजा कुल देवता का, उसका प्रसाद खाने जा रहे थे। उसके बाद उधर से एक ट्रक आई और लाइट पर है। हम लोग 3 आदमी थे, ओवर कंट्रोल हो गया। हम लोग सब आदमी नदी में चले गए। देखिए हमारा ये पूरा हाथ फटा हुआ है और गोर भी फटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम जेने तेना निकले। हाँ, उसके बाद हम निकलने के बाद उसके बाद देखे कोई आदमी नहीं नज़र आ रहा है। तब आदमी सबको हल्ला किए कि इसी में सब आदमी गया। हम लोग साथे थे, 3 आदमी साथे थे। सबसे पीछे हम बैठे हुए थे, चंदन चला रहा था और पिंकू बीच में बैठा हुआ था। बस आगे फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग बहुत ऊपर निकल के हल्ला किया। आदमी सब आया, आदमी सब यहाँ पर आदमी सब सहायता किया। हम लोग सारी रात खोजे, प्रशासन लोग आए। वो थाना कर रहा है हमारे क्षेत्र में, वो थाना हमारे क्षेत्र में नहीं है कह रहा है। और उसके बाद रात भर 3 थाना थे। अब कौन कौन थाना थे वो हमको नहीं मालूम, पता नहीं चला और अभी तक खोज हो रही है। लाश का लाश पता नहीं चल रहा है। एक वो लड़का जो मिला वो कहाँ है? वो यही लड़का है, उसके साथ था। रात में ना उसको बोले आने के लिए, उसका थे ना, वो बोले कि चलिए चलिए। खाना खा रहे थे मेरे जीजा जी, उठा के ले आए तो
वो आदमी डूब गया, वो बच गया। वो झूठ बोल रहा था कि हम उधर गए थे, फिर बोल रहा था हम भी गिर गए थे पानी, तो उसका कपड़ा भींगा रहते ना, तो कपड़ा नहीं भींगा हुआ था। हमको लग रहा है कि वही ढकलती है जो पिछला। अब देखिए वो तो ससुराल से 4 बजे चले गए थे, लेकिन फिर यहाँ क्या करने आए वो हमें नहीं पता। अब वो खाना खाने के लिए पत्नी को बोले क्या, जब खाना निकालिए, लेकिन वो खाना खाने आए नहीं। तो जो तीसरा नंबर वाला था ना, उन्होंने बोला से चलिए घूम के आते हैं, तो घूमने के लिए आए, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, 2 जने का जान चल गया, पानी में डूब गए, आगे को बच गए। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नदी का बढ़ना जारी, 48 घंटे में 1 फीट बढ़ी नदी, कई निचले इलाकों में बाढ़ का दूसरा अटैक। कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कोई कोताही नहीं, जिलाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक, वैक्सीन हेतु सेंटर पर उमड़ रहे लोग। और नहर में गिरने से 2 युवक लापता, 24 घंटे बाद भी सब बरामद नहीं, घटना हवाई अड्डा के पास की। मुहर्रम के अवसर पर भले ही मुहर्रम न हो, लेकिन विधि व्यवस्था संबंधित रखने हेतु सभी संवेदनशील स्थलों पर 222 स्थलों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई। मालूम रहे कि 25 अगस्त तक अनलॉक डाउन है, किसी भी धार्मिक स्थल को खोलने की मनाही है, और ऐसे में कई मुकदमा हो चुका है, और अगर थोड़ी सी भी कहीं पर लोगों ने ढील दी और नियम तोड़ा तो उन पर मुकदमा करने का सख्त निर्देश राज्य स्तर से मिला है। ऐसे में सभी धार्मिक स्थल को बंद रखने का आदेश है। हालांकि कई जगह भीड़ देखी गई, लेकिन पुलिस बल के आते ही भीड़ खिसकती भी गई। मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 222 स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों एवं जिले में पूर्व से घटित सांप्रदायिक घटनाओं एवं हिंदू तथा मुस्लिम संप्रदाय की मिलीजुली आबादी को ध्यान में रखते हुए इस पर्व के अवसर पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त 2021 तक सभी धार्मिक स्थल को बंद कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों पर आमजनों के जाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। तत्संबंधी निर्देश का अनुपालन कराने एवं उक्त पर्व को अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु पूर्व में ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा थाना अध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। 2006 से विभिन्न प्रखंडों में घटित सांप्रदायिक विवाद का उल्लेख करते हुए विभिन्न वैसे स्थलों पर विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने के निर्देश संबंधित थाने को दिए गए हैं। इन अवसरों पर सामाजिक असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक संस्थानों एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है। साथ ही इस उद्देश्य से सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए अफवाह फैलाने वाले तत्वों, संस्थाओं, असामाजिक तत्वों एवं गुंडा तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और यदि किसी के द्वारा इस तरह की अफवाह फैलाई जाती है तो त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही विधि व्यवस्था संधारण हेतु QRT का गठन किया गया, जो बिरौल, बेनीपुर एवं सदर अनुमंडल के शहरी क्षेत्र के लिए विधि व्यवस्था संधारित करेंगे।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को QRT का प्रभार सौंपा गया है। सभी थाना अध्यक्ष, OP अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत उक्त पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु तो प्रयुक्त निरोधात्मक कार्रवाई का अनुपालन सख्ती से कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रथम प्रबंध न्यासी एवं समाजशास्त्री स्वर्गीय प्रोफेसर हेतुकर झा की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन। प्रथम प्रबंध न्यासी एवं समाजशास्त्री स्वर्गीय प्रोफेसर हेतुकर झा की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। प्रोफेसर हेतुकर झा, स्वर्गीय प्रोफेसर हेतुकर झा महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के पहले मैनेजिंग ट्रस्टी थे और उनकी ये चौथी पुण्यतिथि हम लोग यहाँ मना रहे हैं। तो उसमें श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए हम लोगों ने डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, जो कि आज कल्याणी फाउंडेशन में देश के महान समाजशास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाज विज्ञानी प्रोफेसर हेतुकर झा जी की पुण्यतिथि है। तो ये तब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नदी का बढ़ना जारी। 48 घंटे में 1 फीट बढ़ी नदी। कई निचले इलाकों में बाढ़ का दूसरा अटैक। कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कोई कोताही नहीं। जिलाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक। वैक्सीन हेतु सेंटर पर उमड़ रहे लोग। और नहर में गिरने से 2 युवक लापता। 24 घंटे बाद भी सब बरामद नहीं। घटना हवाई अड्डा के पास की। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।